हाँ जी। तो देखो, आप सबके लिए जो आपको चाहिए था सीबीएसई की तरफ से कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाए 2020-21 सेशन के लिए, तो भाई साहब सीबीएसई ने तो अपना काम आपके लिए कर दिया है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपके अकाउंटेंसी के पेपर में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे जो सीनियर्स हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट जो हैं मेरे, उनसे मैं बात करूं तो उनको थोड़ा हम बताते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंज करी है सीबीएसई ने और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अगर मैं आपको बात करूं, ये वो सीबीएसई ने फाइल जारी करी है। पहले मैं 12th की अगर बात करूं तो 12th में देखो, आपके पास 3 बुक्स हैं टोटल। एक पार्टनरशिप प्लस एनपीओ, एक कंपनी अकाउंट्स और एक एनालिसिस वाली। तो सीबीएसई ने क्या कहा है, अगर मैं ध्यान से आपको दिखा पाऊं तो ये देखो, आपका जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो आपका चैप्टर है, ये देखो, इस चैप्टर में क्या चेंज हुआ है, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का टॉपिक होता है, वो डिलीट कर दिया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा डिलीट नहीं हुआ है मेरे बच्चे, एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो डिलीट कर दिया है। मतलब कि एडमिशन का क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि एडमिशन हमेशा श्योर शर्ट ही आता है बोर्ड में। एडमिशन का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएंगे उसके अंदर। और साथ में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। इसका क्या मतलब बनता है, अब बच्चों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पे। ये 2 ही अकाउंट अब आपको अच्छे से बनाने हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिए अब कि बैलेंस शीट तो आपको बनानी नहीं है। अब जो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या है अब कि आपको बैलेंस शीट भी बना के दे रखी है, और जो न्यू पेपर आएगा आपके पास बोर्ड में, उसमें केवल होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सीबीएसई ने मना कर दिया कि बैलेंस शीट हम नहीं पूछेंगे। तो ऐसे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और 8 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा पक्का। और हम यहीं पे लाइव वीडियो यूट्यूब पे करेंगे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम कोई भी चार्जेस नहीं है, एकदम मैं आपके साथ पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो मैं अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करूंगा, बना के आपके साथ करवाऊंगा। दूसरा क्या चेंज हुआ है, ये एडमिशन चैप्टर में चेंज था, ठीक है। अब दूसरा चेंज क्या किया है सीबीएसई ने, वो किया रिटायरमेंट चैप्टर में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये एक ही चैप्टर है आपकी बुक में, रिटायरमेंट और डेथ, हालांकि अलग अलग पार्ट कर रखे हैं चैप्टर के। इन चैप्टरों से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हटा दिया गया है। चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट हट गया है। इसके बाद एक हमारे पास श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता था हर बार पेपर के लिए, वो होता था जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका लोन अकाउंट बनाना, तो वो भी इन्होंने हटा दिया है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट इन केस ऑफ डेथ। क्या मतलब हुआ, देखो दोस्त, डेथ चैप्टर आपके सिलेबस से नहीं हटा है, तो डेथ की तैयारी और रिटायरमेंट की तैयारी आपको करनी है, लेकिन इन चैप्टरों में एक होता है लोन अकाउंट, वो आपको नहीं पढ़ना। दूसरा आपको क्या नहीं पढ़ना, आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाने को आता है। जब डेथ हो जाती है तो उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है, तो कभी कभार एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोलता है। और एक क्वेश्चन आता था कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका केवल कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, ये भी डिलीट हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं, डेथ में भी आपको क्या तैयारी करनी है, डेथ में भी आपको अब बड़े बड़े वाले क्वेश्चन करने हैं। एक बात का ख्याल रखना दोस्त, डेथ चैप्टर से बैलेंस शीट नहीं हटाई, तो अब डेथ और रिटायरमेंट के ज्यादा चांसेस हैं पेपर में उसकी बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन पूछने के। मतलब डेथ वाले चैप्टर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो डेथ और रिटायरमेंट अब थोड़े कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट आ सकती है।
और एक मजे की बात बताऊं, आपका जो चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर में भी कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट सीबीएसई ने नहीं हटाई। इसका मतलब चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है। पक्का पक्का बेटा ये श्योर शर्ट क्वेश्चन होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, क्योंकि चेंज इन पीएसआर एक चैप्टर है जिसमें से कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हटाई। तो सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि चेंज इन पीएसआर आप अच्छे से करेंगे। तो चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से करनी है, वो इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ये चीजें हट गई हैं, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है। अब देखो आपके पेपर की अगर मैं बात करूं तो अब आपके पेपर के लिए जो चेंज इन पीएसआर है, एक तो चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की मैंने आपको, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट 3 तरह की आती हैं चेंज इन पीएसआर में, तीनों की वीडियोस मैंने आपको दे रखी हैं, तो आप आराम से उसको करके कर सकते हैं। इसके बाद डिसोल्यूशन, पहले क्या होता था ना, डिसोल्यूशन कभी आया कभी नहीं आया, ये मनमौजी क्वेश्चन होता है। जब मन किया तब सीबीएसई डाल देता था, जब मन किया नहीं डाल सकता था। अब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डिसोल्यूशन चैप्टर भी अब मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है पेपर के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई हमारी पार्टनरशिप की बात। बाकी एनपीओ चैप्टर है, काफी बच्चों का मन था कि भाई साहब एनपीओ हटा देते हैं, एनपीओ बड़ा तंग करता है। तो एनपीओ सीबीएसई मानता है कि जरूरी है और आपको करना चाहिए, इसलिए एनपीओ अभी भी बरकरार है। और हमारी एनपीओ की क्लासें तो चली रही हैं, तो एनपीओ तो जोशो हवाज के साथ हम कर ही रहे हैं। एनपीओ इज इन द सिलेबस। अब बात करें कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स में आपके 3 चैप्टर होते हैं, एक इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर सेकंड चैप्टर, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहले 2 चैप्टर बरकरार है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस में है। तीसरा चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में ना रिडेम्पशन के 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है लमसम, एक होता है ड्रॉ बाय लॉट्स, एक होता है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, और एक होता है रिडेम्पशन बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। इनमें से जो 2 हैं, ओपन मार्केट और कन्वर्जन, ये तो आपके सिलेबस से पहले ही डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। मतलब जब इस सेशन की एनसीईआरटी की बुक आई और सीबीएसई का कैरिकुलम आया तो ये 2 टॉपिक तो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, मतलब ओपन मार्केट और कन्वर्जन ये तो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में भी नहीं है, डीके गोयल की बुक में भी नहीं है, और एनसीईआरटी में भी नहीं है। ये 2 हट चुके हैं। बचे थे 2, कौन कौन से 2 बचे थे? लमसम और ड्रॉ बाय लॉट्स। सीबीएसई ने इन दोनों को भी हटा दिया। मतलब कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग पार्ट पूरी तरीके से हट चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं मेरे बच्चे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को आप छोड़ जाओगे, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आपके लिए अमेंडमेंट थी इस साल क्या अमेंडमेंट थी? क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चेंज हुआ था, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में एक अमेंडमेंट आई थी डीआरआर के रिगार्डिंग। डीआरआर के रिगार्डिंग अमेंडमेंट आई थी। पहले ये 15% बनाना पड़ता था और अब इसको 10% कर दिया है। तो आपको ना थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गई। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर छोड़ के नहीं जाएंगे हम, उसकी थ्योरी पार्ट कवर करेंगे अच्छे से, क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ कुछ छोटे मोटे रिडेम्पशन में थ्योरी के पॉइंट आते हैं कि बैंकिंग कंपनी को बनाना है कि नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को। ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो है ये हम आपके साथ पक्का करेंगे, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं। अब कंपनी अकाउंट में मेरी बात सुनो। कंपनी अकाउंट में रिडेम्पशन चैप्टर 6 नंबर का आता था, कहीं नहीं गया था 6 नंबर का। अब सीबीएसई आपसे 6 नंबर का नहीं पूछ पाएगा। इसका मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर अब 6 नंबर का पक्का आएगा। 6 नंबर का इश्यू ऑफ डिबेंचर को कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कि बेहद ही आसान चैप्टर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर अब इंपॉर्टेंट हो गया, मोर इंपॉर्टेंट। इश्यू ऑफ डिबेंचर अब हमारी क्लासों में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर इस साल 2020-21 सेशन के लिए। इसके बाद ये सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट किया आपके, तो ये मैंने आपको डिलीट पार्ट बता दिया। बाकी जो आपकी 3rd बुक है एनालिसिस वाली,
उसमें कोई भी डिलीट नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसकी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके मैंने आपको ये भी बता दिया कि चेंज होने से अब आपके लिए देखो डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट बन गया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट बन गया है, और चेंज इन पीएसआर की कैपिटल एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट बढ़ गई है। साथ में आप जब एडमिशन के क्वेश्चन अब करेंगे तो बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी, रिटायरमेंट डेथ के करेंगे तो बैलेंस शीट बनानी है, पर रिटायरमेंट डेथ में कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं करने अब आपको। केवल जो डेथ होती है जिस पार्टनर की, उसका कैपिटल अकाउंट अगर बनाने को आया तो वो नहीं करना, एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब नहीं करने। ठीक है, अब आपका ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। इसके बाद 12th में ना प्रोजेक्ट भी होता था। आपका 4 नंबर का प्रोजेक्ट है और 12 मार्क्स का आपका जो होता है वो आपका टेस्ट होता है, जो आपका कैश फ्लो और रेशो में से होता है। वो आपका फाइनल में होगा जब दिसंबर जनवरी में होता है। तो जो 4 नंबर का प्रोजेक्ट होता था, 4 नंबर के प्रोजेक्ट में आपको ना 2 प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट 1 और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट 2। उसमें से एक पार्ट डिलीट कर दिया है। सीबीएसई ने कहा एक नहीं बनाना, एक ही बनाना है। तो वो एक क्या होगा, वो एज पर स्कूल तय करेगा, स्कूल बताएगा आपको कौन सा स्पेसिफिक वाला बनाना है। वो सीबीएसई ने स्कूल को ऑप्शनल दे दिया कि आप जो तय करेंगे वो हो जाएगा। अब ये स्पेसिफिक कौन सा स्कूल बाय स्कूल तय करेगा, तो आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क भी अब इजी हो गया। ये मैंने आपको 12th का आपको पूरा बता दिया कि अकाउंटेंसी में, जो कि मेरा पेपर है, इसमें क्या क्या चेंज हुए। अब हम थोड़े आपके जो छोटे भाई बहन हैं 11वीं वाले, उनसे बात कर लें। 11वीं का देखो क्या हुआ है। 11वीं में देखो जो आपका चैप्टर है BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, बढ़िया टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन थे, हालांकि TS अग्रवाल में 2-3 ही क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। BRS विथ एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक वाले टॉपिक को हटा दिया सीबीएसई ने, ठीक है। एडजस्टेड कैश बुक वाले टॉपिक को हटा दिया, हालांकि इतना रेलेवेंट भी नहीं होता था ये, तो इसको हटा के कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में से रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये 2 टॉपिक हट गए हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक तो रिटायरमेंट हो जाता था और रिन्यूअल जब बिल का करवा लेते थे। जब बिल रिन्यूअल मतलब क्या होता था कि जैसे कि मैंने आपको बिल दिया, वो बिल मैच्योर हो गया, उसके बाद फिर से रिन्यू करा देते, वो रिन्यूअल वाले क्वेश्चन सब हट चुके हैं। इसके बाद जो आपके लिए सबसे बड़ा चेंज है 11वीं वालों के लिए, जो कि मैं कहूँगा रिलीफ एक तरह से दिया है सीबीएसई ने, वो क्या दिया है देखो दोस्त। एक तो आपका सिंगल एंट्री हट गया है, सिंगल एंट्री हट चुका है, सिंगल एंट्री आपके पेपर में अब नहीं आ रहा। दूसरा क्या बोला है सीबीएसई ने कि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट, इसका मतलब फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी हटा दिया है। मेरे बच्चे ये टॉपिक जो थे, सिंगल एंट्री की अगर मैं बात करूँ, सिंगल एंट्री तो इतना रेलेवेंट नहीं था, ये अगर ना भी आप करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन फाइनल अकाउंट जो होता है काफ़ी मेन टॉपिक में से एक है हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि ये अकाउंट का बेस बनाता है। और अगर आपको ये वाले टॉपिक्स नहीं आते ना, तो आपको ना पता है 12वीं में दिक्कत आएगी, 12th में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अगर सीबीएसई ने ये हटा भी दिए हैं तो पेपर में बेशक ना आए, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। अब चलो सीबीएसई ने अच्छा किया, 11वीं वालों को थोड़ा रिलीफ देना था, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो सीबीएसई ने अच्छा किया। लेकिन ये सीबीएसई ने जो हटा दिया है, तो मुझे ये भी लगता है कि सीबीएसई अगले साल ये वाले फाइनल अकाउंट का चैप्टर 12th में भी डाल सकती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो कोई बात नहीं, हट गया तो आपके लिए तो अच्छा है, चलो मज़े करो अब तो आप लोग। और एक ख़ास बात बताऊं, ये जो चैप्टर इन्होंने हटा दिया है 11th और 12th के लिए, हाँ ये दोनों तो यही हैं। बाकी कुछ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो बच्चे कंप्यूटर का पेपर देते हैं, उसमें भी कुछ चेंज आए हैं। उसमें क्या चेंज आया है कि कुछ AIS पार्ट मैनेजमेंट होती थी, उसको डिलीट कर दिया गया है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते थे, सॉफ्टवेयर भी अलग अलग टाइप के आपको पता है आते थे, एक बिजी आता था, टेलर मेड आता था, और एक हमारे पास टैली आता था, तो उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस कर दिए। तो ओवरऑल 11th के लिए भी अच्छा किया सीबीएसई ने, बड़े बड़े 2 चैप्टर हटा दिए, और 12th के लिए भी अच्छा किया। अच्छा 11th के बच्चे कह रहे हैं सर अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया,
तो डेप्रीशिएशन इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। डेप्रीशिएशन आपके पेपर में अच्छा खासा आएगा। दूसरी अगर मैं बात बताऊं आपको, तो जो आपका क्वेश्चन होता है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, अब इसको पक्का समझो। जर्नल लेजर ट्रायल का तीनों का कंबाइंड एक क्वेश्चन पक्का है, अच्छा खासा क्वेश्चन। तो डेप्रीशिएशन हो गया, इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी मेरे को लग रहा है अच्छी खासी उम्मीद है इसकी। तो यही था दोस्तों आज के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मैं और भी आपके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं तो हम वो तो करते ही हैं। बाकी वीडियोस एनपीओ की कल आएगी, कल आपका 3rd लेक्चर एनपीओ का अपलोड हो जाएगा। तो बाय बाय।